रूहानी कहानी में आपका स्वागत है। दूसरी कहानी, हम सबको अंत में उस पार जाना है। एक निर्धन व्यक्ति चलते चलते पड़ोसी राज्य में पहुंचा। संयोग से उस दिन वहां हस्तपट बंधन समारोह था, जिसमें एक हाथी की सूंड में माला देकर नगर में घुमाया जाता था। वह जिसके गले में माला डाल देता था, उसे 5 वर्ष के लिए वहां का राजा बना दिया जाता था। वह व्यक्ति भी समारोह देखने गया। हाथी ने उसके ही गले में माला डाल दी। सभी ने जय जयकार करते हुए उसे 5 वर्ष के लिए वहां का राजा घोषित कर दिया। राजपुरोहित ने उसका राज तिलक किया और वहां के नियम बताते हुए कहा कि आपको केवल 5 वर्ष के लिए राजा बनाया जा रहा है। 5 वर्ष पूर्ण होते ही आपको मगरमच्छों व घड़ियालों से युक्त नदी में छोड़ दिया जाएगा। यदि आप में ताकत होगी तो आप उनका मुकाबला करके नदी के पार वाले गांव में पहुंच सकते हैं। आपको वापस इस नगर में नहीं आने दिया जाएगा। निर्धन व्यक्ति पहले तो सिहर गया, पर उसने सोचा कि अभी तो 5 वर्ष का समय है, कोई उपाय तो निकल ही आएगा। उसने 5 वर्ष तक विद्वत्तापूर्वक राज्य किया। राज्य का संचालन प्रक्रिया को पूरे मनोयोग से निभाया और इस प्रकार केवल राज्य पर ही नहीं, लोगों के दिलों पर भी राज करने लगा। जनता ने ऐसा प्रजावत्सल राजा पहले कभी नहीं देखा था। 5 वर्ष पूर्ण हुए। नियम अनुसार राजा को फिर से हाथी पर बिठाकर जुलूस निकाला गया। लोगों की आंखों में आंसुओं की झड़ी लग गई। नदी के तट पर पहुंचकर राजा को हाथी से उतारा गया। राजपुरोहित ने कहा, अब आप नदी पार करके दूसरी ओर जा सकते हैं। अश्रुपूरित विदाई समारोह के बीच उसने कहा, मैं इस राज्य के नियमों का सम्मान करता हूँ। अब आप मुझे आज्ञा दें और हो सके तो इस निर्मम नियम में बदलाव करने के बारे में सोच विचार करें। जैसे ही राजा ने नदी की ओर कदम बढ़ाए, लोगों ने अपनी सजल आंखों को ऊपर उठाया। जानते हो वहां ऐसा क्या था जिसे देखकर वे खुशी से नाचने लगे? उस नदी पर इस पार से उस पार तक राजा ने पहले ही एक पुल बनवा दिया था, जिस पर राजा शांत भाव से चला जा रहा था, नदी के उस पार सुंदर से गांव की ओर। क्या ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी घटित तो नहीं हो रहा? हमें भी कुछ समय के लिए श्वासों की संपत्ति देकर इस अमूल्य जीवन की बागडोर सौंपी गई है। समय पूरा होते ही हमें भी ये राज्य छोड़कर भवसागर के उस पार वाले लोक में जाना है, जहाँ से हमें फिर से इस राज्य में आने की आज्ञा नहीं है। यदि हमने धर्म ध्यान का पुल नहीं बनाया तो हम मगरमच्छों व घड़ियालों से युक्त नरकों में डाल दिए जाएंगे और उनका ग्रास बन जाएंगे। और अगर हम शांत भाव से भवसागर के उस पार वाले लोक में जाना चाहते हैं तो अभी से वह पुल बनाने की शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि आयुकाल पूरा होने के बाद जाना तो निश्चित है और मृत्यु कभी भी दस्तक दे सकती है। तो चलते रहो, बदलते रहो और आत्मा की गहराइयों में सच्चाई को पहचानो, क्योंकि यही है आत्मा का असली पाठ। राधे राधे।